हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आज आप सभी को ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का मतलब है हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल, यानी ऐसा भविष्यकाल जो पूरा ना हुआ हो। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्यकाल में पाया जाता है, यानी इसमें जो काम होता है वह भविष्यकाल में होता है। और ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कौन कौन शब्द आते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा और रहे होंगे। अब इसमें भी तीन प्रकार के वाक्य हम पढ़ेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा आएगा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तीसरा आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य क्या है? आई तथा वी के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट रहेगा आई और बी के अलावा उसके साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, बाकी के फार्मूला क्या है देखिए। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, दोनों में से कोई एक रहेगा, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और का फर्स्ट फॉर्म क्या मतलब? जैसे गो वेंट गॉन, गो इसमें फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। और विल बी शैल बी में से कोई एक लगाएंगे, जैसे यहां बताया गया आई और बी के साथ शैल बी लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल बी लगाएंगे। पहला वाक्य देखिए, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूंगा। क्या मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूंगा? सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। पढ़ रहा हूंगा क्या है? वर्ब। अपनी किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। अब फार्मूला देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई और बी के साथ में क्या लगाते हैं? शैल बी। आई के साथ में क्या हो जाएगा? शैल बी। फिर वहां का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? पढ़ना का रीड, उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, आई शैल बी रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपनी किताब का? माई बुक, आई शैल बी रीडिंग माई बुक। ठीक है, समझ में आएगा सभी को? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, खेल रहे होंगे क्या है? वर्ब है। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। फार्मूला में सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वे के लिए क्या हो जाएगा? दे। हम जानते हैं कि आई और बी के साथ में क्या लगाते हैं? शैल बी। बाकी सब्जेक्ट में क्या क्या लगाते हैं? विल बी। यहाँ आई और बी नहीं है ना, क्या है? दे। दे के साथ में क्या लगाएंगे? विल बी। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें खेलना का क्या होता है? प्ले। फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड है। प्ले के साथ लगा देंगे आईएनजी, तो दे विल बी प्लेइंग। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम। आ रहे होंगे क्या है? वर्ब। तुम्हारे घर क्या है? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। देखो, फार्मूला में सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे? वी। और आई और बी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल बी। तो वी शैल बी, फिर शैल बी बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आने का इंग्लिश क्या होता है? कम। उसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो वी शैल बी कमिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे घर, क्या हो जाएगा? टू योर हाउस। वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला है नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या आता है? इसमें विल या शैल के बाद में नॉट लगा देते हैं। जैसे जो फार्मूला है यहाँ पर, इसमें विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बी, और फिर जो आगे का फार्मूला बाकी सब सेम है। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं। जा रहा हूँगा क्या है? वर्ब। दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं जो व्यक्ति काम को करता है उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। जो कार्य या क्रिया हो रही है इसे वर्ब या क्रिया कहते हैं, और जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, मैं इस काम को कर रहा है ना, मैं क्या है? सब्जेक्ट। जा रहा हूँगा क्या है? वर्ब या क्रिया। ठीक है, जो कार्य क्रिया हो रही है। दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि जाने का काम कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली पर। तो मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, क्या हो जाएगा? आई। फिर आई और के साथ क्या लगाते हैं? शैल। आई शैल। फिर जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद में नॉट लगा देते हैं। आई शैल नॉट बी। फिर जाना क्या हो जाएगा? गो। उसके
उसके साथ क्या लगा देंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा टू दिल्ली, आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। गाय घास नहीं चल रही होगी, गाय इसमें क्या है सब्जेक्ट, चल रही होगी क्या है वर्ब, घास क्या है ऑब्जेक्ट। गाय का क्या हो जाएगा द काऊ, क्या लिख देंगे द काऊ। अब द काऊ के साथ क्या लगेगा विल, द काऊ विल नॉट बी, चरना का क्या होता है इंग्लिश ग्रेज, उसके साथ लगा देंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ग्रास, द काऊ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। ठीक, तो नेक्स्ट देखो वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, वे क्या है सब्जेक्ट, जा रहे होंगे क्या है वर्ब, बाजार क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फार्मूला सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे के लिए क्या आ जाएगा दे, एक साथ क्या लगा देंगे विल, फिर लगाएंगे नॉट। ठीक है, दे विल नॉट, उसके बाद क्या लगा देंगे बी, दे विल नॉट बी। फिर जा रहे होंगे, जाने का इंग्लिश क्या होगा गो, उसके साथ क्या लगा देंगे आईएनजी, गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बाजार का टू मार्केट, फिर टू मार्केट, दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। समझ में आया सभी को? यस सर। कोई डाउट है? ठीक है, दीपक खड़े हो जाना, फार्मूला बताओ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, यहाँ पर हम क्या है सब्जेक्ट, आ रहे होंगे क्या है वर्ब, वर्ब, वेरी गुड, तुम्हारे घर क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बढ़िया। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।